Hey guys, welcome back with another video on our channel Learn with Gigs. In today's video, I will walk you through a recorded session with one of my subscriber, Nishtha Tang, who recently got a job as a fresher in Power BI and received 4 lakhs per annum as salary. I have made this video as a motivation to all those people who want to switch in Power BI developer role as a fresher. So let's start the session, and before that, if you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon to stay updated with all my videos. So let's start. So hello Nishta, how are you? Hi, sir. I'm good. So thank you for giving us the time. So I have already given some brief introduction about you to our audience. So let me start with my questions. So पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि अपने अपने बारे में कुछ बताओ, लाइक अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ हमारे ऑडियंस को. Okay. Basically, sir, I'm not from tech background and all. I did my हम्म. BE in this. My background is civil, BE civil. I did so, and I did it in the year 2019. So, मेरा gap भी था while I was going into this data analytics domain and all. So, Okay. yeah, So you have done civil engineering, right? yeah. In 2019, और आप पिछले 2 साल से क्या कर रहे थे? Yes. So basically पहले मैंने for around 6 to 7 months मैंने civil related software सीखे हम्म. and I worked under my super senior. I did internship under him and हम्म. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ऐसा होता है ना जिस कोर ब्रांचेस के लिए दे आई मीन एवरीवन आस्क लाइक कि एक हम्म. ट्राई दो गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड ऑल के लिए सो आई डिड दैट सो उसी समय लाइक इन जैन 2022 द वैकेंसीज केम लाइक फॉर civil exams for the Maharashtra. I mean, I was preparing for MPSC, Maharashtra Public Service Commission. हम्म. तो उस समय आई so for that I just I was done with the internship so then I went to Pune for the preparation of my prelims exam but due to हम्म. pandemic I was there for 3 months only उसके बाद फिर मुझे वापस आना पड़ा ओके. फिर जैसे कि सब कुछ ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया सो इट वाज बिट डिफिकल्ट एंड ऑल फिर एक्चुअली पेंडेमिक की वजह से नोटिफिकेशंस आ रहे थे बट द डेट्स दे वर डीलिंग लाइक एनीथिंग डिले होते जा रहे थे सो हम्म. मैंने प्रीलिम्स दिया बट बैक ऑफ द माइंड मेरा था कि आई शुड हैव अ बैकअप लाइक मैं इसके ऊपर पूरा नहीं कर सकती आई ओके. कांट टोटली डिपेंड ऑन दैट तो मैंने सोचा कि फिर मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था तो मैंने मेंस का भी चालू कर दिया था प्रिपरेशन बट फिर हम्म. मेंस का भी ऐसे हो गया कि वो डिले हो रहा था बहुत ज़्यादा तो ओके. एक्चुअली वो मेंस जो मेरी 2020 में होने वाली थी इट इट हैपेंड इन 2021 वो भी दिसंबर 2021 नहीं 2022 दैट टू इन जैन में हुई मेरी एग्जाम या तो वो ओके. इतना डिले हो गया तो मतलब मैंने प्रिपेयर किया था लेकिन उससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सब मतलब ओके. पावर सो बीआई हाँ, टी सीक्वल एंड नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन. सीखना है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पर है कि आपने बीटेक के बाद 2 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की और फिर 2 साल खत्म होने के एंड होते होते आपने किसी और चीज की तैयारी करना शुरू की, राइट? सो या नेक्स्ट या क्वेश्चन इज दिस कि आप हाउ डिड यू गॉट टू नो अबाउट पावर बीआई? उसके ओके बारे में कैसे पता चला? हाँ तो एक्चुअली मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स दे आर वर्किंग इन आईटी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो आईटी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी सो हम्म. सिंस आई एम नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड एंड ऑल और जैसे कि हमारे बी फर्स्ट ईयर में कोडिंग सब होती है सी लैंग्वेज हमने सीखी थी सो हम्म. मतलब उतना ज़्यादा नहीं था मुझे मतलब इनटू कोडिंग एंड ऑल मतलब आई हैड एन आइडिया लाइक कैसे चीज़ें होती है सो मुझे ऐसा कुछ डोमेन चाहिए था लाइक विच इज़ बूमिंग एंड हम्म. जिसमें मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी फॉर अभी प्रेजेंट टाइम में हम्म. और और उसमें इतना ज़्यादा कुछ कोडिंग भी ना हो मतलब समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट तो मैंने ओके. डिस्कस किया और थोड़ी खुद की भी रिसर्च की काइंड ऑफ मतलब हम्म. यूट्यूब एंड ऑल और लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि लाइक मतलब एनालिटिक्स इट्स लाइक डेटा एंड ऑल दिस इट्स गोइंग हम्म. टू बी फॉर लाइक it's not going to end it's going to be forever and तुम कोई टूल सीख हम्म. लेते हो लाइक पावर बीआई भी ऐसे बूम कर रहा है तो यू विल गेट हम्म. मेनी अपॉर्चुनिटीज और उसमें ऐसा कोई कोडिंग नहीं है लाइक हाँ डैक्स है बट वो भी काइंड ऑफ बिल्ड इन फंक्शंस है तो दैट कैन बी लाइक लॉजिक्स मतलब ओके. जैसे भी यूज केसेस होते हैं तो हम मतलब हो सकते हैं बिल्ड नॉट दैट डिफिकल्ट हम्म. ओके. तो या
सो जो भी तुमको पता चला अपने दोस्तों से पता चला और अपने रिसर्च के थ्रू गूगलिंग यू गॉट टू नो अबाउट पावर बीआई एंड इट्स डिमांड, राइट? Yeah. ओके। सो ये सब जानने के बाद फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट टू लर्न पावर बीआई? कैसे कैसे Okay. तैयारी करना शुरू किया, कैसे प्रिपरेशन शुरू किया? Okay. तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं टेक बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे चीज़ें पता नहीं थी, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे अंदर एक डर था. आई वाज अफ्रेड लाइक हम्म। विल आई बी एबल टू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड आल्सो दिस डेटाबेस लैंग्वेज, दिस टूल्स एंड हम्म। एवरीथिंग आउट देयर. तो मैंने सोचा कि आई विल टेक अ ट्रेनिंग, बट मैंने ट्रेनिंग ऑल ऑफ द सडन एकदम नहीं ले ली. मैंने पहले हम्म। खुद से चीज़ें सीखी, मतलब मैंने यूट्यूब से लाइक हम्म। चैनल्स है लाइक फूड वेंकटम एंड ऑल, सो मैंने हम्म। उससे सीक्वल सीखा, और भी बहुत सारे चैनल्स है, मतलब मैंने थोड़े बेसिक सीखे कि मैं ओके। मतलब कर सकती हूँ कि नहीं चीज़ें. और फिर हम्म। कुछ कुछ चैनल्स से मैंने थोड़ा पावर बीआई के बारे में भी देखा कि कैसे क्या होता हम्म। है वो टूल. तो फिर हम्म। मुझे लगा कि इट्स गुड, लाइक अब मतलब ट्रेनिंग लेना सही होगा. मतलब अब मुझे चीज़ें पता थी थोड़ी सी, मतलब आई हैड आइडिया लाइक कैसे सब चीज़ें हैं. I was हम्म। not blank and entering into this, so I had general idea before ओके। entering. So I So was you a took bit confident. you took some general idea from YouTube and gone through some channels, and from there Yeah, you got to know some basic idea about Power BI and the related things to Power BI, right? yeah, exactly. Yeah. ओके, सो फिर ये जानने के बाद क्या किया फिर? Okay. Then I took a training for around 3 months from an institute, and yeah, ओके, सो yeah, आपने एक 3 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग की किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से. So guys, if you yes. want to know about the training institute, you can ask her personally by going through her LinkedIn profile, and you can ask her directly on LinkedIn. I will provide the link in the description box. Okay, so ठीक है. So 3 मंथ्स के लिए आपने ट्रेनिंग की पावर बीआई में. वहां पे आपने क्या क्या किया ट्रेनिंग में? हाँ एग्जैक्टली, नॉट सोली ऑन पावर बीआई. उसमें मैंने सीक्वल मतलब टी सीक्वल सीखा बेसिकली टिल हम्म। इंटरमीडिएट लेवल आइल से. एंड फिर हम्म। कुछ डेटा वेयर हाउसिंग कंसेप्ट सीखे, एंड फिर हाँ पावर बीआई भी किया, मतलब लाइक आई से फ्रॉम building dashboards in the Power BI desktop to publishing it on the service. मतलब ये सब चीज़ें सीखी. तो हम्म. मतलब एंड टू एंड पूरा एक प्रोजेक्ट भी किया था उस पे. और फिर उसके सो बाद कितने कितने प्रोजेक्ट्स आपने वहाँ ट्रेनिंग में कंप्लीट किए खुद से? एंड टू एंड एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट्स किए हमने. ओके. या और फिर लाइक उसमें ऐसा भी हुआ कि कुछ कुछ लाइक यूज केसेस, द पर्सन हु वाज टीचिंग ही यूज्ड टू गिव यूज केसेस, एंड like उसके अकॉर्डिंग ही asked us to like show that visuals and all. So ये सब भी हुआ, मतलब it was quite challenging. कुछ ऐसे challenges भी थे मतलब. Okay, so as you know, the most important thing in Power BI is DAX. So as a beginner, as a fresher, कौन कौन से functions से जिस पे तुमने focus किया and how did you start learning DAX? Okay. Yeah. So डैक्स का बेसिकली मैंने कैसे किया, लाइक डैक्स गाइड करके भी एक लाइक Mm-hmm. हमको सजेस्ट किया गया था कि डैक्स गाइड करके एक इट्स यू कैन फॉलो दैट पेज ओवर देयर. तो Mm-hmm. वहाँ पे हर फंक्शंस वर अवेलेबल, और उसका सब प्रॉपर सब कुछ दिया था कि व्हेन टू यूज Mm-hmm. एंड हाउ टू यूज अंडर विच सर्कमस्टांसेस एंड ऑल. तो Mm-hmm. आई काइंड ऑफ यूज दैट ऑल्सो. और माइक्रोसॉफ्ट तो दे मतलब इट प्रोवाइड लाइक सब फंक्शंस एंड ऑल Okay, उसमें. so कोई तो वो particular functions थे जिस पे तुमने focus किया और which were very important for the project that you were doing? ओके, मतलब आई डिडंट यूज दैट एडवांस, लेकिन हाँ लाइक सिलेक्ट वैल्यू ये बहुत Mm-hmm. ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट लगा वेल यूजिंग. एंड ये सब बाकी सब तो नॉर्मली थे, लाइक सम एक्स काउंट डिस्टिंग काउंट दिस ऑल. Mm-hmm. एंड कुछ functions, yeah, like the time intelligent function also, some of that I use, and the arithmetic functions, and yeah, like date diff, this all, Mm-hmm. date add, this all were useful. Like कुछ use cases में ये like जब हमें देखना होता है like sales वेल्स का related, तो ये सब चीज़ें बहुत Mm-hmm. important role play की. जब हमें previous year का देखना है, उसको compare करना है Mm-hmm. इस year के साथ, तो yeah.
this सो date आप ad and all, they played an important role, this all. सो आपने 3 महीने में 3 प्रोजेक्ट्स की एंड टू एंड खुद से, आपने टैक्स भी सीखा और हाँ. मतलब उस पे मतलब काम भी किया, लाइक हाउ इट कैन बी यूज्ड इन द प्रोजेक्ट. Okay. So after doing the training in for the 3 months, how much confident you were when it was about to end? Sir, I was pretty confident because like मैंने जैसे पहले से चीज़ें सीखी थी तो मेरे लिए उतना नया नहीं था सब कुछ तो and what all tasks the sir used to give I used to do that so इतना challenging नहीं था मतलब it was good. So you had It some wasn't. basic knowledge from YouTube earlier, Yeah, then you did training yeah. for 3 months, So yeah, and after doing the trainings, you were quite comfortable that you can go ahead and give the interview calls, right? exactly, yeah. Okay, तो so तब obviously before giving the interview calls, before facing the interview calls, you have to do you have to do some preparation for the interviews, right? yeah, So आपने कहाँ से प्रिपरेशन अपनी शुरू की, मतलब हाउ डिड यू डू द yeah. प्रिपरेशन? ओके. सो वही लाइक मेन चीज़ ये होती है कि हम जब कोचिंग एंड ऑल करते हैं तो दैट्स डिफरेंट बट हम जैसे पूरी चीज़ें सीखते हैं बट लाइक इंटरव्यूज में कौन से क्वेश्चंस होंगे क्या हमें चीज़ इंपॉर्टेंट लाइक वी कांट डू एंड रिवाइज ऑल ऑफ द थिंग्स राइट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए दैट वी गो थ्रू एंड सी थ्रू बिफोर इंटरव्यू लाइक तो या आई यूज्ड योर चैनल बेसिकली लर्न विद गीक्स सो जैसे सीक्वल सीख लिया था तो बट ऐसा होता है ना कि हमें सब चीज़ें याद नहीं आती इंटरव्यू के समय बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है लाइक कभी कुछ कोडिंग पूछ लेता है किसी चीज़ का लाइक रैंक लाइक सैलरी एंड मुझसे पूछा गया था जैसे कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी ये सब तो मतलब जब मैं कर रही थी ये सब तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा समथिंग लाइक दैट तो So लाइक how मैंने did you discover my channel? Like how did you got to know about my channel? And guys, I'm not promoting my channel. I'm just asking. Like I'm curious, how did she got to know about my channel? So that's it. या That's it. actually one of my friend is there who used to follow your channel and through him only I came to know about your channel. Yeah. Okay. So on a serious note, guys, if you want to, or if you are trying, if you're preparing for Power BI role, and if you are about to give the interview, so you can check out all the videos that I've already uploaded on my channel. They will be quite useful for you as it was helpful for her. Okay. Okay. Yeah. Yeah, Nishta. Yeah. Continue, please. So, yes. So, like, you made all the things in a very proper manner. Like, sequel ke, you have covered everything, right? From the start, from the beginning, from like Mm-hmm. constraint to the what all questions are asked, like second highest salary, more frequent questions. Like, हम जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वी कांट सब कुछ नहीं कर सकते ना देयर शुड बी समथिंग Mm-hmm. ऐसे कम मतलब होना चाहिए कि वी जस्ट गो थ्रू इट एंड रिवाइज बिफोर गिविंग द इंटरव्यूज राइट तो Mm-hmm. like your videos they are not so long they are of 5 to 10 minutes तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें हो जाती थी एंड कुछ Okay. जैसे लगता था तो आई यूज टू जॉट इट डाउन इन माई नोट्स एंड ऑल एंड आई यूज टू रिफर दैट बिफोर गिविंग द इंटरव्यू और जैसे फिर पावर बी आई के क्वेश्चंस देखे तो या जैसे पावर बी आई में भी मुझे लगा कि बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया था लाइक जैसे अभी देखा जाए तो Mm-hmm. मैं जैसे अगर फर्स्टली लाइक जैसे गूगल करते हैं तो सब चीज़ का दे देता है एक साथ लाइक डेस्कटॉप Mm-hmm. के कैसे रिपोर्ट व्यू के कैसे क्वेश्चंस होंगे मॉडल व्यू के कैसे होंगे और Mm-hmm. डेटा व्यू के कैसे होंगे और सर्विस पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे मतलब ऐसे पूरा कंबाइन दे देता है लाइक इफ यू सर्च इन गूगल टॉप Mm-hmm. 100 समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट टॉप 50 बट मुझे ऐसा लगा कि इट शुड बी मतलब आपके चैनल में ऐसा लगा कि बहुत प्रॉपर वे में दिया था लाइक डेटा व्यू में क्या Mm-hmm. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यू हैव कवर्ड एवरीथिंग आउट देयर रिपोर्ट व्यू में क्या कर सकते हैं सर्विस में क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग Mm-hmm. से लेकर मतलब एकदम ब्रीफ में था सब कुछ तो सब क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम जितने पूछ सकते हैं यू हैव कवर्ड दैट मोस्टली और फिर Okay. डैक्स में भी यू हैव कवर्ड मतलब डैक्स का तो अलग से ही पूरा अच्छे से था लाइक रनिंग टोटल वगैरह दिस आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज व्हेन यू आर गोइंग फॉर Mm-hmm. पावर बीआई एंड ऑल सो तो अपार्ट फ्रॉम माय चैनल कोई और चैनल जो आपने फॉलो किया हो और इंटरव्यू के लिए जो आप अपनी और जो हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहती हो? मैंने इंटरव्यू के लिए सीक्वल के लिए भी फॉलो किया था कुड वेंकटम करके उसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे कुछ बट हम्म. वही
कि उसमें भी कैसा हो रहा था कि मतलब थोड़े ज़्यादा लेंथ के वीडियोस थे, तो एज अ स्टूडेंट हम लोग में उतना पेशेंस नहीं होता, लाइक हमें ऐसा रहता है कि फटाफट देखें और चीज़ें खत्म हो, सम सॉर्ट ऑफ दैट। तो ओके मैं वो भी फॉलो किया था, बट देन आई आई यूज्ड टू फॉलो योर चैनल ओनली। okay okay so finally you prepared, you were ready for the interview. So the most important question for our audience, like how did you start apply, from where did you start applying for the Power BI role as a fresher, and how did you get the calls finally? Okay, yeah. So, when I was in my training phase only, at that time, I mean LinkedIn and all, this was everything new for me. Okay. I was not there. Okay. So I created a LinkedIn profile when I was in the training phase itself. So what I did, like I connected to the people. I started following the people who are in this domain. Okay. And like we have many filters over in the LinkedIn. So I used to see the hiring people for Power BI and all. And I used to see, like I used to write there for search like Power BI freshers, and then I used to see the post, and I used to see the jobs, people hiring people out there. Then I connected with them, and then they asked me, like they used to ask me like uh, to share the resume and all. So what this helped me, like when I connected with the many peoples out there, so मुझे अपने LinkedIn में post मतलब I used to see a lot of posts regarding the Power BI recruitment and all. तो सो ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर ट्रेनिंग फेज आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, फिर आपने फिल्टर्स लगा लगा के आपने कनेक्शंस अपने yeah, बढ़ाए और yes, उनके पोस्ट को देखा इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पावर बीआई, राइट? yeah. और यस, उसके बाद मैंने और एक चीज की, लाइक अभी जैसे सब करते मतलब व्हाट ऑल आई पीपल आई सॉ इन द लिंक्डइन, लाइक दे यूज्ड टू मेक डैशबोर्ड्स एंड दे यूज्ड टू लाइक put over there, and they used to ask for like feedback, comments. So what helps, like when you're connected with a lot of people out there in the LinkedIn, तो तुम लोग सबकी मतलब you are in the attention, like सबकी नजर में आते हैं हम लोग. So मुझे इसके थ्रू भी like I posted 2 dashboards on the LinkedIn, and मैंने एक आर्टिकल भी पोस्ट किया था, तो मुझे सामने से भी लोगों के आए, like recruiter के. One of the ओके recruiter, he kind of asked me in the LinkedIn itself, like, are you looking for a job? So ओके this helped me a lot. Like I was on, सो डिड यू मतलब अप्लाई this ऑन नौकरी अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन? yeah, I applied on Naukri also, but being a fresher, मतलब I didn't got as much वहां calls से over बिल्कुल there. भी कॉल नहीं मिला आपको? No, I didn't get call मतलब जो भी from there. कॉल्स आपको इंटरव्यू कॉल्स मिले लिंक्डइन Yeah, के थ्रू मिले, राइट? yeah. Actually, 4 to 5 interviews I gave, and that all I got through the LinkedIn itself. So all those people Yeah. who are thinking to switch in Power BI role as a fresher, so you should know how to get the interview calls. So the way she is explaining, the same thing you can also apply, and the same thing you can do so that you can also get the interview calls and get recruited in any particular company. So okay, and if you got the like you as you said that you got 4 to 5 interview calls, right? So Yeah. out of those 4 to 5 interview calls, can you share the experience? What kind of like what kind of questions, like the level of questions that you were being asked in those interviews? Yes. So basically, as I applied as a fresher, तो fresher पे इतना ज़्यादा मतलब फोकस नहीं किया था. Basically मैंने जितने इंटरव्यूज दिए, that was like BI developer and something sort of that. मतलब मेरे 2-3 इंटरव्यूज ऐसे ही थे. एक मैंने पावर बीआई का दिया था, प्रॉपर पावर बीआई डेवलपर का. तो Okay. उसमें मेरी क्वेश्चनिंग अच्छे लेवल की हुई थी. लाइक ही आस्क्ड मी एवरीथिंग फ्रॉम डेस्कटॉप से लेकर सर्विसेज के क्वेश्चंस, ही कवर्ड एवरीथिंग Okay. to what all I mentioned in the resume. बट बाकी सब में मेनली सीक्वल पे ज़्यादा फोकस किया गया था. मुझे सीक्वल के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और पावर बीआई के जनरल क्वेश्चंस थे, लाइक डेटा मतलब कहाँ कहाँ से फेच किया था, Mm-hmm. लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लाइक पावर बीआई दूसरे टूल से कैसा अच्छा है, मतलब दिस वर जनरल क्वेश्चंस आउट देयर. And did they focus on DAX from the freshers? Okay, yeah. To which the company which I'll be Mm-hmm. joining. So in that company, yeah, he kind of asked me the DAX. So he asked me like what all DAX functions you have used,
And Mm-hmm. to what all I mentioned, then he asked me like what that DAX functions basically do. Like general Okay. questions only asked. And the difference between sum x, this all questions he asked me. Okay. So general questions in DAX. So in Yeah, most of the interviews that you gave, so the questions were related to Power BI and SQL also, right? yeah, yes, SQL. So all those people who are thinking to switch, so in Power BI, so you should also have a basic to moderate level knowledge in SQL also, as she told. Okay. So finally, you have got the offer of 4 lakhs per annum. So how does it feel now? Like after 2 years sitting at home and now finally got the job. How does it Yeah, feel now? it's feeling very good out there. Like बहुत कंफ्यूजन भी था कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए. लाइक इट्स एवरीथिंग इट्स न्यू फॉर मी. लाइक Mm-hmm. switching totally from non-tech to tech out there. So it was totally different out there, like moving from my comfort zone. ऐसा था, ऐसा ही समझना चाहिए. So, but then Mm-hmm. like many people out there helped me, and so या बिकॉज मैंने it's भी feel बहुत good. लोगों का एग्जाम्पल देखा है जो कि स्विच करना चाहते हैं, फ्रेशर हैं पावर बीआई रोल के लिए. लाइक दे ऑलवेज कंप्लेन दैट दे डोंट गेट द कॉल्स, इंटरव्यू कॉल्स. सो कहाँ से अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, कैसे उन्हें इंटरव्यू कॉल्स मिलेगा. सो ऑल दोस पीपल, शी निष्ठा इज अ लाइव एग्जाम्पल फॉर यू ऑल. शी हैज गॉट द जॉब एज अ पावर बीआई developer as a fresher and with 4 lakhs per annum salary. So this video is made for you all only, so that you get motivated, you get to know what all things, what is the strategy behind to get the interview calls, and how much should you do, like from where to do the preparation, how much the level should be for the preparation, so all those things. So it is just for your motivation. So please be prepared accordingly. So I think I have completed all the questions that I should have asked for our audience. And thank you, Nishta, again for your time. And it was a great Thank session. you. And I hope you make exponential growth in your upcoming career. And best Thank of you, luck. sir, for inviting me. Thank you so much. Thank you.